अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलू और सब्जियों वाला गोला कबाब बनाने की रेसिपी लेके हूँ, जो रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़े का बनता है। जिसके लिए यहाँ मैंने गोला कबाब के लिए 4 अदद आलू लिए, जिसको अच्छे से बॉईल करके छिलका उतार के मैंने रख लिया है। यहाँ मेरे पास 3 चम्मच है चावलों के आटे के। ये मेरे पास 2 चम्मच है कॉर्नफ्लोर के। एक छोटी सी प्याज ली है, जिसको चॉप करके रख लिया। प्याज का पानी अच्छे से निकाल लिया मैंने। यहाँ मेरे पास 3 हरी मिर्चियाँ थी, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया। यहाँ मैंने 1 चम्मच बड़ी ली है। शिमला मिर्च चॉप की हुई 2 चम्मच मैंने ली है। यहाँ गाजरें चॉप की हुई। ये मेरे पास थोड़ा सा सब्ज धनिया है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। यहाँ मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर की 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच मैंने लिया धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच मैंने लिया जीरा पाउडर। 1 मैंने बड़ी चम्मच लिया चाट मसाले की। यहाँ मेरे पास 1 छोटी चम्मच मैंने लहसुन पाउडर की ली है। 1 छोटी चम्मच मैंने अदरक पाउडर की ली है। ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च की 1 छोटी चम्मच है। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक का लिया है। आपके पास अगर लहसुन अदरक का पाउडर नहीं तो बेशक आप डालें। सबसे पहले हम चावलों के आटे को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने चावलों को आटे का रोस्ट करने के लिए एक पैन लिया। इसके अंदर मैंने आटा डाल दिया। फ्लेम को मैं ऑन करने लगी। फ्लेम को मैं लो फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी, ताकि जो चावलों का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर मैदा और बेसन भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें डालूंगी इसके टेस्ट के लिए चावलों का आटा। यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए चावलों के आटे को रोस्ट कर लिया। मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। उसको एक प्लेट के अंदर निकाल देती हूँ ठंडा करने के लिए। मैंने चावलों का आटा इसलिए रोस्ट किया ताकि चावलों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब हम चावलों के आटे को साइड पे रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तब तक हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। या आलूओं को मैश करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसके अंदर एक आलू डाल के अच्छे से मैश कर लूंगी। आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मैश करूंगी। यहाँ मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मेरे पास गाजरें थी, वो शिमला मिर्च, चॉप की हुई प्याज का पानी अच्छे से निकाल लिया करें। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च चॉप की हुई। आप चाहे तो डालें, बेशक ना डालें। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो बेशक ना डालें। अब मैं यहाँ हरी मिर्चें डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी इसका खूबसूरत सा कलर लेके आने के लिए हल्दी पाउडर की आधी चम्मच। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जो मैंने मसाले आपको बताए हैं वो। अब इनको कर लेंगे अच्छे से एक दफा मिक्स। अब जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर था वो डाल रही हूँ, और इसी के साथ में डाल दूंगी चावलों का आटा। चावलों का आटा ठंडा करके डालना है। मैंने चावलों के आटे को साइड पे इसलिए रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब जो मेरे पास हरा धनिया था वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने गोला कबाब का मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लिया। अब गोला कबाब बनाने के लिए हम हाथों को लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मेरे पास ऑयल है, मैंने दोनों हाथों को लगा लिया। अब थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे। अब ये देखिए हमने इसको इस तरह बना लिया है, और थोड़ा सा मिक्सचर हम और लेंगे। ये देखें इस साइज का हमने दोनों हाथों से बना लिया। अब आप कोई भी पॉइंटर लें, उसकी मदद से हम बनाएंगे गोला कबाब। यह मैंने पॉइंटर लिए, ये देखें। अब हम इसकी मदद से एक मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ हमने किस तरह के गोला कबाब बनाने। ये देखिए एकदम से हमारा एक गोला कबाब बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के भी गोला कबाब बना लेती। यहाँ मैंने इसी तरह अपने सारे गोला कबाब बना लिए। अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ गोला कबाब फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक
गोला कबाब उठाऊंगी और इसको ऑयल के अंदर रखती जाऊंगी। यहाँ तकरीबन मैं 4 से 5 गोला कबाब पैन के अंदर रख दूंगी फ्राई होने के लिए। हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि हमारी सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, सब्जियां भी, इसलिए मैंने चावल का आटा भी फ्राई करके डाला था, कच्चा नहीं डाला था, ताकि हमारा गोला कबाब एकदम से बहुत मज़े का बन सके, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। अगर आप इसको और भी इसका कलर प्यारा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर जर्दा रंग डाल सकते हैं। यहाँ हमने इसको प्यारा सा रेड कलर देना है, इसलिए हम इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चम्मच या कांटे की मदद से इसको इस तरह चेक कर लेंगे। ये देखें एकदम से हमारा गोला कबाब अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करती जाऊंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करती जाऊंगी। यहाँ हमारे गोला कबाब एकदम से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा लो रखा हुआ था, इसलिए मैंने इनको शैलो फ्राई किया। अब हम एक छलनी के अंदर निकाल लेते हैं। आपने इनको बार बार चम्मच मार मार के नहीं हिलाना है, इसलिए वरना तो ये हमारे गोला कबाब बिखर जाएंगे, फिर आप कहेंगे हमारे गोला कबाब टूट गए हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेती हूँ और इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई करेंगे। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे और छलनी के अंदर रखते जाएंगे ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो अच्छे से छलनी में निकल जाए। ये देखिए यहाँ मैंने अपने सारा गोला कबाब एक छलनी के अंदर निकाल लिए। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह मैंने अपने गोला कबाब सारे फ्राई कर लिए। मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी, अब इनको भी छलनी के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने सारे गोला कबाब एक छलनी के अंदर निकाल लिए, अच्छे से ऑयल भी खुशक कर दिया। हमने इनको प्यारा सा रेड कलर दिया है चावलों के आटे से, जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो मैदा और बेसन भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, एकदम से बहुत मजे के हमारे बने। मैं आपको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने प्यारी सी प्लेट के अंदर सारे गोला कबाब निकाल लिए, बहुत ही मजे के बने। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और लाइक भी करना। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।